गुड इवनिंग। अभी काफ़ी रात हो गया। करीबन अभी 11 बजने को है। और मेरा ये लाइफ में आने का कुछ मकसद है। नॉट ए पर्टिकुलर अरुणाचल, सारा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा किसी को हीरो बना सकता है, किसी को हीरो से गिरा सकता है, उसका अथॉरिटी होता है हमारा मीडिया फ्रैटर्निटीज का साथ में। इसलिए हम लोग मीडिया को भी रेस्पेक्ट करता है, मीडिया को भी हम लोग सम्मान देता है। तो आज हम लाइव में आने का रीज़न यही है। स्पेशली जब हम मूवमेंट कर रहा था इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर एंड इलीगल मोर्स को लेकर, जब हम मूवमेंट कर रहा था, हमारा साथ में अच्छा मीडिया साथ में जुड़ा, आपको ए टू जेड कवरेज किया। जो पब्लिक तक पहुंचाना चाहिए उसको मेरा मीडिया टीम ने पहुंचाया है। तो आज मेरा लाइव का माध्यम से हम यही बोलेगा, अब लोग वन साइड का कवरेज नहीं करके, जब हम लोग काम शुरू कर रहा था उसमें आप लोग ने कवरेज किया, अब एंडिंग को भी आप लोग का पूछने का अधिकार है। आप लोग पूछने का पूरा अधिकार है एंडिंग को भी। एंडिंग मतलब आप लोग का इशू कहां तक गया है, कहां तक है अभी, और फर्दर स्टेप क्या है, ये पूछने का अधिकार मीडिया का पास में है। सिर्फ वन साइडेड कवरेज नहीं करने से अच्छा है, वो मेरा कहने का मतलब। तो हमारा स्टेट में बहुत सा इश्यूज लोग उठाता है। कभी बोलता है कि हमारा मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार है, रैली करता है, धरना करता है, पूरा मीडिया कवरेज करता है, लेकिन पब्लिक भी देखता है हाँ ये ऑर्गेनाइजेशन जो है करप्शन अगेंस्ट में काम कर रहा है, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है सच में लड़ रहा है, लेकिन रिजल्ट जीरो। रिजल्ट माने जीरो आता है। क्यों जीरो आता है? इसका सिंपल सा रीजन है, पब्लिक जानना है। इसका रीजन यही है, उस रैली में, उस धरना में कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स घुस ही जाता है। अटैचमेंट पॉलिटिक्स होने के कारण से वो इशू इनकम्प्लीट हो जाता है। या तो इशू को बेच देता है, या तो कंप्रोमाइज कर लेता है, या तो उस इशूज का नाम से कंट्रा काम कर लेता है। जब सब कुछ लेने के बाद पब्लिक उल्टा पूछता है कि इशू क्या हो गया, सब कुछ खत्म होने का बाद। तो मेरा अनुरोध है, मेरा विनती है, अरुणाचल में जितना भी जो मीडिया फ्रैटर्निटीज है, जो लोग एपीसी में आके प्रेस बाइट देता है इश्यूज का बारे में, उसको महीना का बाद पूछने का अधिकार आपका पास में है। आपका इश्यूज कहां तक है, ढूंढ के पूछना है, क्योंकि हीरो आपने बनाया है। हीरो कौन बनाया है? मीडिया। मीडिया का जरिए से इश्यूज जो पब्लिक तक पहुंचता है, और पब्लिक गेस करता है कि इशू कितना तक सही है, उसी माध्यम से उसका रैली में पार्टिसिपेट करता है, धरना में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन अंत में क्या होता है, उसके इश्यूज का रिजल्ट जीरो होता है। तो मेरा कहने का मतलब है, हमारा आईपीओ टीम ने भी आप लोग देखा है, इलीगल इमिग्रेंट्स को लड़ा फिल्ट्रेशन करने के लिए। जैसे अभी एसआईआर आया है, लगभग बहुत ज़्यादा वोटर्स जो है यहाँ से रिमूव किया गया है। तो ये अवेयरनेस का तौर पे पहला बात। और दूसरा है, हमारा इश्यूज जो है अभी तक हम कंप्लीट नहीं बोल सकता है, लेकिन गवर्नमेंट कुछ हद तक हमारा वॉइस को सुन के जितना भी इलीगल मोर्स को सील किया हुआ है, पब्लिक जानना है, सील किया हुआ है। अभी ऑपरेट क्या करना है? ऑपरेट अगर करना है तो हम लोग को जहां जहां में उन लोग बैठा हुआ है, मिनी बांग्लादेश बना के रखा है, मिनी पाकिस्तान बना के रखा है। हाँ,
इलीगल इमिग्रेंट्स का मिनी मतलब मुस्लिम कंट्री बना के रखा है। वहां में हम लोग को चौकत करना है, छानबीन करना है। उसमें मीडिया हम लोग को क्वेश्चन एराइज करना है कि आप लोग का इश्यूज जो है कहां तक चल रहा है, क्या चल रहा है। कहीं अपीओ टीम जो है इशू को बेच दिया तो नहीं है क्या, आप लोग क्वेश्चन करना है। मैं खुद प्रेसिडेंट बोल, क्वेश्चन करने का आपका पूरा अधिकार है। अब लोग हमको क्वेश्चन करना है, आपका इशू जो क्या पॉलिटिकल तो नहीं है क्या, आपका इशू जो है कहीं जातिवाद तो नहीं है क्या, आपको कोई आरएसएस स्पॉन्सर नहीं कर रहा है क्या, कोई आपको सब स्पॉन्सर नहीं कर रहा है क्या, और ये अरुणाचल एसीएफ क्रिश्चियन फोरम स्पॉन्सर नहीं कर रहा है क्या, या दोनी पोल स्पॉन्सर नहीं कर रहा है क्या। अब लोग हम लोग को पूछना चाहिए, मेरा कहने का मतलब। और आप लोग का इशू कहां तक है, मीडिया हम लोग को पूछना चाहिए। तो हमारा यहाँ में स्टेट में इतना सारा इश्यूज रेस करता है, चाहे वो इंडिविजुअली हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशंस का कोई नाम हो, अच्छा मतलब यहाँ रेस करता है, बट इन जो है एंडिंग नहीं होता है। जैसे एग्जांपल हमारा तादक नालोजी जो 80-20 रेशियोज को स्क्रैप करने के लिए मुद्दा उठाया था, उसको हमारा जो आपसू प्रेसिडेंट अबू मजीद तकू का नेतृत्व में, जहां तक हम जानता है उसका जो लीडरशिप जो है कोई भी एंगल से कंप्रोमाइज लेवल का नहीं है। एज इंटेलेक्चुअल, एज ए लीडर, हर चीज में 100% कैपेसिटीज देखिए आज उसका सुंदर से एक रिजल्ट देखने को मिला है। हम लोग बहुत खुश हैं उससे। एज ए इंडिजीनियस हम नौकरी नहीं कर सकता है, लेकिन हमारा भाई बहन पक्का नौकरी करेगा। तो मेरा आज ये लाइफ में आने का रीजन यही है। अब एपीसी में आके प्रेस बाइट देता है कि ये गवर्नमेंट ठीक ने, वो गवर्नमेंट ठीक ने, ये जो यहाँ में इतना करप्शन हो गया, हम ये करेगा वो करेगा, धरना करता है, रैली करता है, बट आपका असली जो रेजुलेशन है वो पब्लिक तक नहीं पहुंचता है। तो इसका सिंपल सा अर्थ है कि आप अपना बेनिफिट के लिए, नो द इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए नहीं, अपना इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए आप कर रहा है, खुद को हीरो बनाने के लिए कर रहा है। हमको अब ये लगने लगा है स्टेट में कोई भी आ जाता है एपीसी में आके बाइट दे देता है, कोई भी मीडिया टीम्स को बुला के बाइट दे देता है। जब आप शुरू कर रहा है तो अंत को मीडिया टीम भी आके पूछना है, आपने एपीसी में आके बाइट दिया था, आप लोग का अभी एंडिंग क्या है, कहानी किस हद तक जा रहा है। क्योंकि मीडिया का पास पावर है, मीडिया का जरिए से लोग पहचानता है, मीडिया का जरिए से हीरो बनता है। आप मीडिया में एपीसी में बाइट देगा तब आपका साथ में रैली में पार्टिसिपेट करता है, धरना में पार्टिसिपेट करता है। कुछ जैसे कि हम बाई नेम हमारा यहाँ में जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, अंशु है जो वेल स्टैब्लिश्ड है, एक आन्या है जो एक हमारा युवा संगठन निजी समाज का, जैसे आपसू है एक वेल पेरेंटियल ऑर्गेनाइजेशन है। इन लोग को छोड़कर यहाँ में जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है अपना फेम बनाने का बात काम करवाता है। तो आज मेरा बोलने का मतलब ये है कि अपना ओन बेनिफिट के लिए पब्लिक को गुमराह नहीं बनाने से अच्छा है, पहला बात। दूसरा है मीडिया को भी हम रिक्वेस्ट करता है, हमने जब सिंस 2025 में हम देखा था कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो है ऑफस्प्रिंग को लेकर बहुत मुद्दा छेड़ा, वो मुद्दा में हमने देखा बहुत लोग का नाम आया। जैसे कि एग्जाम्पल बहुत बड़ा बड़ा इल्डर्स लोग का नाम आया, हमारा पुना हिंदा सर का भी नाम आया था, हमारा एसटी बचाओ टीम ने मुद्दा उठाया था उसमें, और कुछ वो था सिविल सोसाइटी था, ट्राइबल सोसाइटी। उसका बाद बड़ा भैया हाथ हत्थू का अगेंस्ट में भी आया था वो चीज़ को मुद्दा को लेकर। तो अभी उस समय में सब पब्लिक बोलता था हाँ ये इशू सही कर रहा है, ये इशू सही है, ये इशू सही है, बट उसका रिजल्ट कहाँ है पब्लिक तक क्यों नहीं पहुंचाया है। सवाल तो ये है। अब तू मीडिया में आके हीरो बन गया,
कि ये ऑफस्प्रिंग है, इसको एसटी राइट्स नहीं देना है, ये फलाना जो है नॉन एपीएसटी इसको क्यों राइट्स देता है, आप मीडिया में आके बोल दे, इसका रिजल्ट पब्लिक तक क्यों नहीं पहुंचाता है। आज मेरा यहाँ में आने का रीजन जो है और इस चीज को देख के अभी एग्जाम्पल बहुत लोग ने हमारा जो एक अभी पूना हिंदा जी का अगेंस्ट में बहुत लोग हला किया था, लेकिन उसको उसका जो सोसाइटीज जिसे वो एडप्ट था बोला है, उसका जो तासो सोसाइटीज हो गया एंड तानी सुपुन वो है जो हमारा आपातानी कम्युनिटीज़ का है, उन लोग ने ये क्लियर कर दिया कि पूना इंदा जो है हमारा आपातानी कम्युनिटी से है एंड वो हमारा ही भाई भैया है, क्लियर खत्म। फिर भी जो इसको रेस किया था वो बोलना चाहिए हाँ ऐसा है वैसा था, हमने रेस किया, हमको क्लियरिटी मिल गया बोल के। ऐसा तो होता नहीं है, या तो अंदर ही अंदर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है या तो कुछ ना कुछ हो जाता होगा, ये हमको देखने को मिला। तो ऐसा बहुत सारा केस है। अभी हमने ये भी देखा था उस वक्त हमारा जो अभी जो प्रेजेंट स्पीकर तेसाम पोंगते का अगेंस्ट में भी कुछ युवा संगठन एसटी वो ही था क्या कुछ उसमें एसटी बचाओ आंदोलन कमेटी ने था, एसटी सरेंडर अभियान, कुछ सरेंडर अभियान एक तो था, उसने भी तेसाम पोंगते जी के अगेंस्ट में ऐसे हमारा जो अगेंस्ट में आदमी लोग हला कर रहा था कि तेसाम पोंगते जो है नॉन एपीएसटी है, उसको क्यों एसटी राइट्स दिया है, वो स्पीकर पोस्ट से हटना चाहिए बोलकर बहुत लोग ने मतलब वो किया था, उसको हमने देखा। बट आज सवाल ये आता है कि उसका रिजल्ट कहाँ है, कोर्ट में है, ना कंप्रोमाइज कर लिया, ना अपना पॉकेट के लिए किया है, ना अपना फेम को बढ़ाने के लिए किया है, क्वेश्चन मार्क ये है। वहां का तुत्सा कम्युनिटीज का क्लियर स्टेटमेंट ये आया है कि तेसाम पोंगते हमारा तुत्सा कम्युनिटी का है, वो कोई नॉन एपीएसटी नहीं, कोई ऑफस्प्रिंग नहीं है। तो पब्लिक अभी ये जानना चाहता है कि वो उसका इश्यूज कहां गया। तो मेरा कहने का मतलब है आज का डेट में कोई भी इशू रेज करता है, पहला अपना बेनिफिट, दूसरा है अपना आपको मीडिया में हीरो बनना, तीसरा है पब्लिक को गुमराह करना। और आज असली मकसद ये है, हमारा मीडिया टीम्स को भी हम बार बार यही बोल रहा है, कोई भी आपका एपीसी में आके कहीं में भी आप इंटरव्यू लेता है तो अंत उसको पूछना चाहिए आपका रिजल्ट का परिणाम, आपके इश्यूज का परिणाम अभी तक कहां तक है, क्या हो गया इश्यूज जो है, ढूंढ के पूछना है। जब हीरो बनने का समय में आप लोग को बुलाता है, इनवाइट करता है, मीडिया टीम आता है, उसको इंटरव्यू लेता है, दुनिया देखता है कि हाँ इशू सही कर रहा है, बट इशू चलते चलते या तो पॉलिटिक्स में घुस जाता है, हाँ या तो पॉलिटिक्स में घुस जाता है, या तो अपना अब हीरो बन जाता है, उस हीरो का चक्कर से मिलता है, या तो उसके साथ में पैचअप हो जाता है। तो ये चीज को हम देखकर आज हम मीडिया में आया है पब्लिक अवेयरनेस का थ्रू से, और हमको आप लोग क्वेश्चन कर सकता है कि एज आपयो प्रेसिडेंट तारो सोनम लियाक आपका इश्यूज क्या हो गया, हम बताएगा। जितना भी इलीगल मोस्क के अभी सील्ड में है, तो सील में है तो डिसमेंटल क्यों नहीं किया, इसका बारे में बहुत जल्दी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। अभी हला करने से फिर बोलेगा कि गवर्नमेंट हेरा फेरी हो रहा है, सीएम साहब का सीबीआई लगा हुआ है, इसलिए ये आपयो टीम को कोई पॉलिटिक्स मोटिवेशन किया इसलिए वो हला कर रहा है। इसलिए हम लोग बिल्कुल भी नहीं, ऐसे हम लोग एक युवा संगठन नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, अगर कुछ इश्यूज रेस करता है तो डेफिनेटली हम मदद मांगने का, किसी भी ब्यूरोक्रेट्स को, किसी भी एमएलए को, किसी मिनिस्टर को मांगने का पूरा मेरा अधिकार है। वो अधिकार, वो हक को कोई नहीं छीन सकता है।
तो आज हमारा जो लाइफ में ये आने का मकसद तो आप लोग को बताया है। और अभी जैसे हमने नेट ऑन किया तो वहाँ में हमारा जो ताई कमती कम्युनिटीज भी एक बयान दे रहा था मीडिया में। हमारा जो ये चौनामिन जी का नेतृत्व में वो ये बोल रहा था कि चौनामिन जी जो है हमारा यहाँ का है एंड मिलो अम्बो आप एपोलॉजी मांगना होगा। ये कौन सही है कौन गलत है मालूम नहीं है। हम भी वही बोलता है, आपका अरुणाचल एसटी बचाओ आंदोलन कमेटी रिसेंटली एक बनकॉल दिया। बनकॉल में ज्वाइंट हाई पावर कमिटीज आप लोग गठन किया 27 मई में। आपको सीएम साहब का साथ में चेयरमैन सीएम साहब खुद था, हमारा एनईएस टीम था और जितना भी जो उन लोग का साथ इनवाइट करके आप लोग को जो बनाया है तो बनाया है, तो उसको उस हिसाब से जाने दीजिए। एक्ट बनाइए, एक्ट। आप लोग तो एक्ट के लिए बात किया ना, ओ स्प्रिंग का क्या एक्ट होना चाहिए, हाँ, नॉन एचपीएसटी को कैसे यहाँ से वो करना चाहिए, फिल्टर करना चाहिए, उसका एक्ट आप लोग बनाया बात किया था। तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं करने से पहले आप लोग फिर टीम बना के आज बोल दिया ये चौनामेन नॉन एपीएसटी है, उसको क्यों एसटी दिया है, और बाद में फिर किसी एक मिनिस्टर को एमएलए को बोलेगा। हम लोग तो क्लियर लगता है कभी कभी ये भी लगता है कि मिलो अम्बो भाई आप लोग का जो काम जो है कहीं इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए नहीं कर रहा है क्या, कहीं पॉलिटिकल मोटिव के लिए नहीं कर रहा है क्या, ये भी लगता है। अभी आपका जब काम सही था, जीरो में आपने बनकॉल दिया, आपका कोई स्पोक पर्सन कोई भी एसटी बचाओ टीम का नहीं था, लेकिन आपकी टीम वहां में आके दिन में बनकॉल हम साथ में करा के घुमाया। क्यों? क्योंकि इशू सही था। लेकिन अभी का जो आप लोग डीसीएम का ये चौनामिन जी का सपोर्ट में अगेंस्ट में वो लोग आपस में आप लोग बात कर रहा है, इसके लिए तो आप लोग एक्ट इम्प्लीमेंट करने के लिए बोला है ना गवर्नमेंट को, एक्ट बनने का बाद जिसको आप लोग सस्पेंस है, जिसको सस्पेंस है वो डीसीएम अकेला नहीं हो, कितना होगा उसमें आप लोग जाइए ना। क्या मीडिया में सिर्फ वो नॉन एपीएसटी है, वो ऑफस्प्रिंग है बोल के बैठने से नहीं होता है। आज मेरा सुझाव है, हम कोई भी मिनिस्टर से हम लोग को भी कोशिश किया कि सीएम गलत है उसके अगेंस्ट में आपका इश्यूज को कंटिन्यू करो, सीएम का बारे बात करो, बोला था, सुना है, लेकिन उसमें हम एक्शन में नहीं आया है। क्योंकि उसमें एक्शन आने से क्या होता है कि हम और अपना इशू के बेस के घूमने का मतलब क्या है। तो आज एसटी बचाओ टीम खुद एक्ट बनाओ बोल के बोलता है, फिर आप लोग यहाँ में हला कर रहा है कि वो ऑफस्प्रिंग है। तो आज हम मीडिया में आने का रीजन यही है कि आप लोग कंट्रोवर्सी हो रहा है। एसटी ये जो हमारा जो ताई कमती सिंहपो जो कम्युनिटीज है उन लोग का क्लियर स्टैंड है। जैसे हमारा पुना इंदा जी का सपोर्ट में स्टैंड में उन लोग बोला है तानी सुपुन दुकुन, इसी तरह उन लोग कम्युनिटीज वो स्ट्रॉन्ग से वो बोल रहा है कि ये गलत है। तो हम तो यही चाहता है कि नो पर्टिकुलर ये हमारा जो चौनामिन सर कोई भी हो, ऑफस्प्रिंग है कुछ है, तो एक बनने का ताल्लुक बात कीजिए ना। सिर्फ किसी का नाम को तरनीस करने के लिए मीडिया में आके बोलने से नहीं होता है। आप जितना मीडिया में आना है उतना एक्शन भी करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। मीडिया में आएगा, बात करेगा, बाद में पीठ पीछे इधर उधर करेगा, फिर पब्लिक को गुमराह करेगा, फिर आप लोग नेक्स्ट टाइम में आके हला करेगा कि नहीं ताई कमती सिंहपो कम्युनिटी जो बोल दिया कि वो नॉन एपीएसटी है, तो वो ऐसा नहीं होता है। इतना सुंदर से आपका चेयरमैन सोलोदम जी जो एक संगठन बना के सुंदर से आप लोग को ज्वाइंट हाई पावर कमेटी के साथ मीटिंग करवाया, एक कमिटी में एक मिनिस्टर को इन्वॉल्व करवाया, उसका ये से चलिए ना। ऐसा नहीं हो कि आज एक को गोली मारेगा, कल दूसरा गोली मारेगा।
तो मेरा कहने का मतलब, कौन क्या है कौन कैसा है हम तो मालूम नहीं है, शायद हम भी गलत हो सकता है, लेकिन एक चीज हम बताएगा आप लोग। एग्जाम्पल, जैसे कि हमारा असम में चार द्वार में हमारा निशी कम्युनिटी है, वो कम से कम, और अभी जो बालुपोंग का इस साइड का जो एरिया था 62 लड़ाई से पहले तो अरुणाचल था ना, उसको तो अभी असम इनक्रोच करके लेके आया बालुपोंग तक, तो उसका बीच में हमारा चार द्वार है। चार द्वार का अंदर में कम से कम हमारा वहाँ में 300-400 हमारा निशी कम्युनिटीज है। उसको तो आप वहाँ का जो नॉन ट्राइबल तो नहीं बोल सकता है, बिल्कुल आप नहीं बोल सकते, वो ट्राइबल है। आप आसाम में बैठा है बोल के आप नॉन ट्राइबल नहीं बोल सकता है। तो उसी तरह से वहां का जो ताई कामती सिंगपो कम्युनिटीज जो है, आप लोग हम लोग सुनने में आप लोग मिला भी है, आपस में कागज भी दिया है, बोला है कागज भी देने का बाद भी आप लोग मीडिया में आता है, और आता भी है तो टेक्निकली आप लोग पहले सबमिट कीजिए। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ मीडिया में आके बोलना। आज हम मिलो अम्बू भाई, सर आपको अच्छा लगता है हम, लेकिन थोड़ा सा आप लोग का ये 2-3 दिन जो स्टेटमेंट जो चल रहा है, कहीं ना कहीं हम लोग को ये लगता है कि पॉलिटिकल मोटिवेशन है। अगर पॉलिटिक्स है तो वो भी बता दो पब्लिक को, या तो इंडिविजुअल बेनिफिट है तो वो भी बता दो पब्लिक को, पब्लिक को गुमराह करना बंद कर दो। पब्लिक को गुमराह करना बंद कर दो, पब्लिक को ऐसे गुमराह मत कीजिए। पॉलिटिक्स है तो पॉलिटिक्स में सीधा बोल दो, नहीं तो ऐसे आदमी गुमराह करके बैठना भी ठीक नहीं है, और किसी का नाम को तर्निश करना भी गलत बात है। हम तो हमेशा बोलता है, हम लोग को ही बोला है आदमी, ये बराबर या पुनः हिंदा अगेंस्ट में बात करो, हमको बोला है। दिशेम सर के अगेंस्ट में, चौनामन सर के अगेंस्ट में हम लोग को बात करो बोलता है, अच्छी हाथ आतू अगेंस्ट में बात करो बोलता है, लेकिन मेरा पास सबूत ही नहीं है। उसका सोसाइटी वो एक्सेप्ट करता है कि नहीं ये हमारा ये भाई भैया है, उसका जो समाज जो है वो एक्सेप्ट करता है कि वो हमारा क्लान का है, हमारा सोसाइटी का है, हमारा ये वहाँ का है। तो आपको जो देता है, जो कागज दिया है, डॉक्यूमेंट्स दिया, उसको भी आप वेरीफाई करना है, कहीं वो पॉलिटिकल एंगल से बोल के तो नहीं है क्या? हाँ, कहीं वो पॉलिटिक्स को लेकर आप लोग को उसका नाम तार्निश करने के लिए तो नहीं बोल रहा है क्या? जो डॉक्यूमेंट्स आपको जो प्रोवाइड किया है उसको भी आप लोग चेक एंड बैलेंस करना है। नहीं तो आज शाम तो पूछता है, कहाँ है तेसम पोंगते सर का जो इतना समय से हला कर रहा था, इतना समय से हला कर रहा था, तेसम पोंगते नॉन ट्राइबल है, हमारा जो स्पीकर साहब नॉन ट्राइबल बोल रहे, अभी तक कहाँ है उसका सबूत? क्या है आप लोगों के पास बताइए ना? वो हमारा जो तेसम पोंगते साहब जो क्या सरेंडर कर लिया क्या है अपना एसटी को? नहीं तो हम तो आप लोग से यही विनती करता है, एसटी बचाओ टीम को हम बहुत रेस्पेक्ट करता रहेगा, लेकिन उसको किसी को भी लड़ने से पहले आपका एक्ट को बनाइए। एक्ट हमारा जो सरकार बनाएगा उसको आप लोग फॉलो अप कीजिए, आप लोग ऐसे संगठन है साथ दीजिए, एक्ट बनने का बाद आप लड़ना शुरू कीजिए, हम लोग सपोर्ट करेगा। लेकिन किसी भी नॉट पर्टिकुलर हमारा जो डीसीएम साहब कोई भी हो, आप लोग उसको नाम को खराब करने की, तार्निश करने के लिए, हमको तो अब ऐसे लग रहा है इतना सारा है, होता भी होगा। अभी अब लोग को मेन थिंग्स हम बताएगा, जैसे अब लोग उसको भी तो मुद्दा छेड़ा था, उसका भी रिजल्ट कहाँ है? अब लोग ने छेड़ा था, हम सुना है, जो ट्राइबल औरत को शादी करता है, नॉन एपीएसटी जो है, जो यहाँ के एसटी राइट्स को, जो पत्नी का तरह से एसटी राइट्स ले रहा है, उसको भी तो लड़ रहा था, उसका अपडेट कहाँ है? आज नो द आईपीओ प्रेसिडेंट ऐसे पर्टिकुलर तरह से हम पूछता है आप लोगों को, कहाँ है उसका जो ऑफस्प्रिंग, जो जैसे कि पत्नी जो ट्राइबल है, पत्नी नॉन ट्राइबल है, वो एसटी राइट्स को लेके उसका बच्चा बैठ रहा है, उन लोग का रिजल्ट कहाँ है? हम तो मांगता है अभी। नहीं तो
पहले सही लगता था, लेकिन अभी ऐसे पॉलिटिक्स एंगल में थोड़ा सा नेट खराब हो गया। मतलब अभी ऐसे थोड़ा लग रहा है हम लोग पॉलिटिक्स में नहीं जाके, जो आपका संगठन है सही से लेके जाइए, सब साथ देगा, सब सपोर्ट करेगा। हम तो किसी का बारे में मालूम नहीं है, हमारा कौन क्या है क्या नहीं है, बस उतना है कि हमारा जितना भी यहाँ में सीनियर्स एल्डर्स लोग है, धनी बनने वाला लोग जो है वो यहाँ का ही है। नॉन ट्राइबल है तो उसका भी एक्ट बना के हटा दीजिए। हो सकता है ये लाइफ को लेकर बहुत लोग सोचेगा कि हम उल्टा पॉलिटिक्स, बिल्कुल नहीं, कोई पॉलिटिक्स नहीं। हम तो अभी बोलते हैं जो मीडिया हमको डे वन से साथ दिया था, हमको पब्लिक तक पहुंचाया था, आप लोग आइए हमको सवाल कीजिए, आप लोग का इशू क्या हो गया, कितना बांग्लादेशी को पकड़ा है, वो रिकॉर्ड अभी डिस्ट्रिक्ट का आपको दिखाएगा। वो तो हम सीएम साहब को भी हम दिखाया है। हम दूसरा का जैसे हम इधर उधर हम तो बोलता नहीं है, बस पब्लिक को आप लोग कोई भी है नॉट द पर्टिकुलर अभी जो हल्ला कर रहा है उन लोग को बोल के नहीं है, सारा संगठन को इशू रेस करने का गायब मत कराओ, इशू को कंटिन्यू कराओ, पब्लिक डोमेन तक लेके आओ। जैसे कि अभी हम तादक नालो जी को हम इम्प्रेस, उसने शुरू किया, रैली किया, धरना किया, उसका बाद जैसे हमारा जो अबू मजीद तकू आपसू प्रेसिडेंट उन लोग ने टेकअप करने का बाद जॉइंट हाई पावर कमेटी के साथ मीटिंग किया, आज उसका रिजल्ट देखने को मिला है। वो होता है फाइनल रेजोल्यूशन, हम लोग को बस वही चाहिए होता है। हाँ, इसमें अगर कुछ गलत बोला भी है तो हम बिल्कुल माफ़ी चाहता है, लेकिन एज ए नो द प्रेसिडेंट आप यो एज ए पब्लिक ना, हम लोग भी जानने मन होता है, कोई भी इशू उतारता है तो कहाँ तक है, किधर है, वो इशू कहाँ तक चल रहा है, वो जानने का हमको अधिकार है। और मीडिया को भी हम यही बोलते हैं, जिक्र करते हैं, मीडिया टीम से रिक्वेस्ट है, आप लोग जब किसी को आप जो है सुंदर से उसको आप फुटेज लेता है, स्टार्टिंग को आप लेता है, एंडिंग को भी आपका पूछने का अधिकार है, आपका इशूज कहाँ तक है, किधर चला गया, अभी कहाँ तक चल रहा है, कहीं आपने इशू को बेचा तो नहीं है क्या, कंप्रोमाइज तो नहीं किया है क्या, अब हम लोग मीडिया का जरिए हीरो बनने के लिए तो नहीं कर रहा है क्या, ये भी पूछना है। तो मेरा वर्ड्स को यहाँ तक हम रखता है। थैंक यू, जितना भी लाइव में जुड़ने वाला सभी को थैंक यू।